एक दिन राजा अकबर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि आज मुझे नौका विहार करना है। यमुना जी में नौका सजाई गई, राजा बैठा, सुरक्षाकर्मी तैनात हुए और राजा नौका विहार कर रहा यमुना जी में। तभी बीरबल ने कहा, महाराज नौका विहार करते समय जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है। अच्छा, कहाँ है? ये रहा। बीरबल ने बेटे को दिखाया और दिखाकर बीच यमुना में फेंक दिया। बीरबल चिल्लाया, अरे अकबर चिल्लाया, अरे बीरबल क्या किया? मेरा बेटा तैरना नहीं जानता, छोटा सा है, डूब जाएगा। तुरंत अकबर कूद पड़ा बीच यमुना में और कूदकर अपने बच्चे को बचाया और देखा तो वह बच्चा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली। बीरबल ने तो मजाक किया था। अकबर बोला, बीरबल तुमने ये कैसा घटिया मजाक किया है? तब अकबर ने कहा, ये कैसा मजाक है? बीरबल ने कहा, महाराज ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। कैसा उत्तर दिया तुमने? हमारी तो समझ में नहीं आया। तब बीरबल ने कहा, महाराज जब आपका बेटा पानी में गिरा तो वहां पर मैं आपका मंत्री, आपके सुरक्षा कर्मी यहां पर सब तैनात थे। आपने हमसे क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचा कर लाओ? आपने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ मेरा बेटा गिरा है, तुम बचाओ? अकबर ने कहा कि यदि मैं किसी को आदेश देता और वो जाने में देर लगाता तब तक तो मेरे बच्चे के प्राण निकल जाते। कोई और गिरा होता तो मैं किसी और को भेज देता, पर बेटा गिरा है, रिस्क नहीं ले सकता था। बीरबल ने कहा, महाराज ऐसे ही जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद धरती में वैसे ही कूद जाते हैं जैसे आप नदी में कूद गए। संसार को भी सागर कहते हैं, भव सागर कहते हैं ना, संसार सागर। इस सागर में भी भगवान कूद जाते हैं। कब? जब भक्तों पर कोई संकट आता है तब। तुम्हारे भगवान फरिश्तों से काम चला लेते होंगे, तुम्हारे अल्लाह फरिश्तों से काम चलाते हैं, पर हमारे भगवान देखते हैं कि भक्त पर संकट आया है तो वो अपने फरिश्तों को नहीं, खुद जाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्यार करते हैं। जिसे बचाने के लिए वो खुद अपना बैकुंठ छोड़कर धरती पे आकर लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ। किसके लिए? हाँ, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धैनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता। विप्र धैनु सुर संत, सबकी भलाई के लिए भगवान आए हैं। किसकी भलाई? सबकी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? अष्टमी को, रात्रि के 12 बजे। वसुदेव जी तो बंधन में बंधे थे, पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां। कैसे जाएं? भगवान ने कहा हमें जल्दी से लेकर जाओ। कैसे जाएं? पांव में तो बंधन है। भगवान ने कहा
हाथ में और पाँव में और जीवन में तब तक ही बंधन है जब तक आप मुझे अपने इन हाथों से थाम नहीं लेते। जिस दिन थाम लोगे सारा बंधन समाप्त हो जाएगा, है ना मैया जी। भगवान को थाम लेने से सारा बंधन नष्ट हो जाता है, सारा बंधन समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप इन हाथों से भगवान को थामते हैं। अभी आपने अपने हाथों से किसको पकड़ रखा है? माया को। ये मेरा है, ये मेरा है। आप ये क्यों नहीं कह देते कि सब भगवान का है? इतनी सी बात है। और फिर भगवान का जब कह दिया तो फिर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो, तुम निश्चिंत हो जाओ। एक बात बताएं, आपके पर्स में यदि 2 लाख रुपए रखे हैं तो आपको चिंता रहेगी, नींद भी नहीं आएगी। लेकिन आप वही 2 लाख रुपए ले जाकर बैंक में जमा कर दें, फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। 10 लाख रुपए घर में पड़े हों तो चिंता रहती है कोई ले ना जाए, पर 10 लाख रुपए यदि बैंक में जमा कर दो तो चिंता नहीं, सुरक्षित हैं। आप तब तक ही असुरक्षित हैं जब तक आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं कर देते। पैसे ले जाकर बैंक के हवाले कर दो, निश्चिंत हो जाते हो। अपने आप को जिस दिन भगवान के हवाले कर दोगे, प्रभु मैं आपका, जो कुछ है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन समर्पण करके सब छोड़कर भगवान को पकड़ लोगे, उस दिन संसार का सुख तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। अभी तुम सुखों के पीछे चल रहे हो, फिर सुख तुम्हारे पीछे चलेंगे। कब? जब भगवान को पकड़ लिया जाए अच्छे से, तब। भक्त को कोई दुख नहीं होता। बताओ सुदामा जी दुखी थे या नहीं? मैया, ओ मैया, ओ चश्मा वाली मैया, हो गई पंचायत? हाँ, अच्छा। सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? नहीं, सुदामा जी दुखी थे कि नहीं, ये सवाल है। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं, ये बताओ। क्या कह रही हो मैया? दुखी थे? सुदामा जी गरीब थे, ये सत्य है, पर सुदामा जी दुखी नहीं थे। सुदामा जी दुखी थे ही नहीं। दुखी तो वो होता है ना जिसे बहुत कुछ चाहिए। सुदामा को तो चाहिए ही नहीं था कुछ। सुदामा ने तो भगवान को पकड़ रखा था, और जो व्यक्ति भगवान को पकड़ ले वो पेड़ की छांव में भी सुखी रहता है, और जो भगवान को छोड़कर संसार को पकड़ ले वो सोने की लंका में भी दुखी रहता है। लंका में 2 लोग रहते हैं, एक का नाम है रावण, एक का नाम है विभीषण। विभीषण सोने की लंका में रहते थे
लेकिन जब तक सोने की लंका में विभीषण थे तब तक लात ही खाते रहे। हाँ जी, हाँ या ना? मैया पीछे किसे देख रही हो मां? विभीषण जब तक लंका में थे तब तक क्या खा रहे थे? लात। रावण लतियाता रहता था, और वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने लात मारता था। लेकिन जब से विभीषण जी राम की शरण में गए, तो जो लात खाने वाला विभीषण था, जब राम की शरण में चला गया, लंका छोड़ दी उसने। जब तक लंका का मोह विभीषण के अंदर था तब तक राम नहीं मिले, और राम को पाने के लिए विभीषण ने लंका का मोह त्याग दिया और राम की शरण में गया, तो राम भी मिल गए और लंका भी मिल गई। भगवान मिल जाएंगे तो पीछे सब मिलेगा, और भगवान को छोड़कर सबके पीछे भागोगे तो ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा। सिंपल फंडा, एग्जाम्पल आपके सामने है। विभीषण जी, अच्छा हनुमान जी ने भी तो कहा था विभीषण जी को कि मैं राम जी के दूत हूं, तुम भी चलो राम जी की सेवा करना, राम जी की शरण में चलो। हनुमान जी ने कहा था, विभीषण नहीं गए, क्योंकि उस समय तक लंका का मोह विभीषण में ज्यादा था। विभीषण भी कोई बहुत अच्छा आदमी थोड़ी था। ये वही लोग हैं लात खाने वाले, बिना लात के ये माने कहाँ। हनुमान जी ने बोला था चलो हमारे साथ, नहीं गए। ये तब तक नहीं समझते, बातों से नहीं समझते, इनको लाते ही चाहिए। कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं उतरते, उन्हें लाते ही चाहिए। विभीषण जी को समझ तब तक नहीं आई जब तक उन्हें लात नहीं पड़ी। और हम आपसे कहते हैं कि विभीषण लात खा के माना था, तुम हमारी बात से मान जाना, नहीं तो फिर अंत में लात पड़ेगी। नहीं मानोगे हमारी तो फिर लात खाने को तैयार रहना। इसलिए हम कहा करते हैं कि मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान छोटे से थे, वसुदेव जी लेकर चले, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां सब खुलती चली गई। दुनिया के किसी बंधन में इतनी ताकत कहाँ है कि वो भक्त को बांध सके, भगवान के भक्त को बांध सके। कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं मार सकता। बचाने वाले भगवान हैं तो मारेगा कौन? रक्षक भगवान है ना। इसलिए भक्त किसके भरोसे रहता है? बस हम तो जंगल में भी सो जाते हैं मैया, खूब आनंद से। हमें डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें विश्वास है कि वो मारना चाहेगा तो कमरे के अंदर भी मार सकता है, और वो नहीं मारना चाहेगा तो जंगल में भी कोई मारने वाला नहीं। इसलिए रक्षक भगवान है, विश्वास उन पे होना चाहिए। क्या सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी लोग नहीं मर जाते? और वहां हिमालय की चोटियों में भी साधु संत रहते हैं भगवान के भरोसे। हमें तो जरा सी सर्दी लग जाए तो सर्दी हो जाती है, ठंडी लग जाए सर्दी हो जाती है। वो तो बर्फ में रहते हैं, उन्हें तो खांसी भी नहीं होती। एक बात मैंने जीवन में, मैं अपने इतनी आयु में मैंने एक चीज अनुभव की है मेरी माँ।
जिस आदमी की सेवा करने वाले बहुत लोग होते हैं वह आदमी बहुत कष्ट पाता है, और जिस आदमी की सेवा करने वाला कोई नहीं होता वह चलते चलते ही प्राण त्यागता है। ये मैंने अभी तक की आयु में नोटिस किया। ये बात जो कही जाती है कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं, ये बात कही तो जाती है, मैंने इस बात को महसूस किया है, देखा है अपनी आंखों से। खटिया पे वो लोग कभी नहीं पड़ते जिनका कोई नहीं होता, और जिनके कुछ करने वाले होते हैं वो खटिया में पड़ जाते हैं। भगवान को पता है ना कि इसके करने वाले हैं, कर लेंगे, इसका तो कोई नहीं, इसे खटिया में पाड़ देंगे तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसका कोई नहीं है, इसलिए हम कहा करते हैं किसी के भरोसे ना रहा करो, सदा भगवान के भरोसे रहने की आदत बनाओ। उनके भरोसे रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, और किसी के भरोसे रहोगे कि हमारा तो फला है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, तो भगवान कहेंगे अच्छा फिर उन्हीं से करा लो काम, हम ये खड़े हैं चुपचाप। द्रौपदी बुलाती रही अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भगवान हाथ बांधे खड़े रहे, अच्छा बुला लो, पहले उनसे ही ट्राई कर लो। जब कहीं दाल नहीं गली तब द्रौपदी ने भगवान को आखिरी में पुकारा। तो आदमी भगवान को आखिरी ऑप्शन में रखता है। व्यक्ति भगवान को कहाँ रखता है? आखिरी ऑप्शन। जबकि समझ यही है, समझदारी यही है कि भगवान को आखिरी ऑप्शन पर नहीं, पहला ऑप्शन ही भगवान होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, हमें किसी को पुकारने की जरूरत ही नहीं, हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो भगवान को पुकारें। हमारे तो बिहारी जी हैं बस, हमारे तो नारायण हैं, हमारे तो कृष्ण हैं, हमारे तो राम हैं। जब भी बुलाना होगा इन्हीं को। सच्ची कहूँ मेरी माँ, हमारी तो माँ भी कृष्ण है, पिता भी कृष्ण है, बंधु भी कृष्ण है, सब कुछ वही है। कहना होगा उन्हीं से कहेंगे। हमने आज तक अपना दुख कभी किसी से नहीं कहा। पहली बात तो हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, पर फिर भी कभी भी हमने अपना दुख किसी से नहीं कहा। जब भी कहा है तो अपने अधिकार से भगवान से कहा कि प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, इसलिए आपसे कहता हूँ। सो कह दिया, जो कहना था उनसे ही कहा है। आज भी जो कहना होता है उनसे ही कहता हूँ, आगे भी जो कहना रहेगा उनसे ही कहना रहेगा। जो कहना है आपसे कहना है। अब चाहे आप हमें फूलों में रखो, चाहे आप हमें कांटों में रखो, हमें कांटों में रखेंगे बिहारी जी तो भी हम शिकायत नहीं करेंगे, और फूलों में रखेंगे बिहारी जी तो हम अहंकार नहीं करेंगे, गुमान नहीं करेंगे। कांटों में रखेंगे तो शिकायत नहीं, और फूलों में रखेंगे तो अभिमान नहीं, है ना। खुश रहने की आदत बनाओ, भगवान से कहने की आदत बनाओ। भगवान से मांगना कुछ नहीं है। सच कहता हूँ मेरी माँ, मैं बिहारी जी का दर्शन जब भी करने जाता हूँ केवल दर्शन करने की इच्छा से जाता हूँ, कभी कुछ मांगने की इच्छा से मैं कभी नहीं जाता। मांगने की इच्छा थोड़ी है मेरे अंदर, कुछ कामना ही नहीं है हमारे अंदर, कोई कामना ही नहीं है। अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बिहारी जी ने कर दी, कोई कामना ही नहीं बची। और हमने कोई ज्यादा बड़ी इच्छाएं कभी रखी ही नहीं।
हमने तो सदा यही इच्छा रखी है बिहारी जी, ये सब कुछ आपका है और सब आप ही कर रहे हैं, बस आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि गौरी गोपाल आश्रम में जो भी आए सबको पेट भर भोजन आप देते रहिएगा। बस बस आश्रम आपका है, व्यवस्थाएं आपकी हैं, आप जानो आपका काम जाने। इसलिए हम निश्चिंत हैं। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को देकर निश्चिंत हो गए, आप भी चिंता तब तक ही करते हैं जब तक आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं करते। भगवान के हवाले कर देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। अर्जुन निश्चिंत हो गए रथ की डोर देकर, आप भी निश्चिंत हो जाओ अपने आप को समर्पित करके। प्रभु मैं आपका हूं, अब आप कांटों में रखो या फूलों में रखो, है ना। आपको क्या चाहिए? हमें तो श्री कृष्ण का उत्सव चल रहा है, जन्मोत्सव, तभी पूतना मौसी वहां आ गई। बेटा वो लाठी फेंक दो, हाथ से ऐसे करके आगे बढ़ाओ, है ना, वो लाठी फेंको, हाथ जोड़ के कहो कि आगे बढ़ो, ऐसे सम्मान के साथ। पूतना मौसी भगवान को बड़े प्रेम से भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लेकर के आई। आप सभी लोग जो पीछे खड़े हैं इस तरफ से किनारे से यहाँ आ जाइए, यहाँ जगह है अभी। आप पीछे वाले यहाँ आ जाइए, इस तरफ आइए, इस तरफ जगह है बहुत अभी। किनारे किनारे यहाँ आ जाइए आप सभी लोग, साथ सम्मान यहाँ बैठिए प्यार से। पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। हाँ, पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनका खून पी जाती थी। ऐसी पूतना भगवान को मारने आई। उस समय भगवान पालने पर सो रहे थे। आंख खुली तो खेलने लगे। माँ ने श्रृंगार करा के लिटा दिया था। हाँ, भगवान पालने में लेटे हैं। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। देखें यशोदा मैया मन मन फूले,
आज कन्हैया मेरा पलना में झूले, आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर, आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद। झपक सुलाती मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। सखियां देव बधैया सखियां देव बधैया, यशोदा कर जो। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया सुला रही है यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। आज भगवान को सुला रही है, अपने आंचल से लगाकर दूध पिलाकर थाप दे रही है, सो जा सो जा। जू 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 यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 मैया सुला रही है, खूब प्यार से भगवान सो गए। बार बार कन्हैया को देख रही है मैया, कितने सुंदर है ना भगवान। आंखों में मोटी मोटी काजल लगा दी है, यहाँ एक ठिठौना लगा दिया, बिंदी लगा दी काजल की, नजर ना लग जाए। ऐसे बार बार मैया उंगलियां तोड़ रही है, लाला को कहो कि नजर ना लग जाए। और तभी जब लाला सो गए तो मैया काम करने लगी। तभी भगवान जब सो गए, थोड़ी देर बाद भगवान के पास मैया आई। अरे अभी भी सो रहा। अच्छा, मैया का मन काम में थोड़ी लगता। कन्हैया सोते रहते तो बार बार आके देखती, बार बार देखती, बार बार देखती। और फिर मन नहीं माना तो अभी सुलाने की लोरी सुना रही थी, अभी सुलाया, अब उठाने की गाने लगी। जागो ललना भोर भई, अब जागो ललना भोर भई, जागो ललना भोर भई, जागो ललना भोर भई, अब जागो ललना भोर भई। अब पंछी बोले रात गई, अब पंछी बोले रात गई, अब जागो ललना
लल्ला भोर भई अब जागो लल्ला भोर भई अब जागो लल्ला भोर भई जागो लल्ला भोर भई अब जागो लल्ला भोर भई अब जागो लल्ला भोर भई अब मैया जगाती है, पर लाला फिर भी नहीं जागे, और जब नहीं जागे तो मैया काम करने लगी। अच्छा, मैया काम कर रही थी, उसी समय पूतना मौसी आ गई, अपने स्तनों में जहर भर के। जहर भर के जब आई ना, अब भगवान के पास पूतना आई, उसी समय भगवान जागे, और जागे तो टुकुर टुकुर चारों तरफ देखा भगवान ने। मैया को ढूंढ रहे थे, मैया कहाँ है, आंखों से ढूंढ रहे थे, कभी यहाँ देखें भगवान, कभी यहाँ देखें, मैया नजर ना आए। मैया तो नजर नहीं आई, मौसी जी नजर आ गई, पूतना। सामने से आती हुई पूतना को देखकर भगवान ने तुरंत अपनी आंखें फिर बंद कर ली। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु अभी तो आप आंख खोल के बैठे थे, लेटे थे, और आपने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली, क्यों? भगवान बोले, पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई है, और जहर पीने का पूरा काम शंकर जी का है, इसलिए आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, भोलेनाथ आओ और आप ही जहर पी जाओ, इसलिए आंखें बंद कर ली। अच्छा, भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर। अच्छा, वो सज धज के आई है ना, ये राक्षसी लोग ना सुंदर हो जाती हैं, सज जाती हैं। उस जमाने में मेकअप नहीं था, तो वो माया से सज जाती थी, उनके पास माया की विद्या थी। आजकल आपके पास विद्या नहीं है तो लिपाई पुताई करनी पड़ती है, उस जमाने में विद्या थी, तो वो एक विद्या के बल पर वो सुंदर हो जाती थी, जैसा चाहे वैसा रूप बना लेती थी। पूतना ने भी बना लिया सुंदर। भगवान बोले, इसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र भगवान ने इसलिए मूंद लिए क्योंकि तन सुंदर था। भगवान उसी को देखना पसंद करते हैं जिसका मन सुंदर हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किससे देखते हैं? जिसका मन शुद्ध हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि मन को भी थोड़ा सा सजाया करो। मन भी तो सुंदर होना चाहिए भाई। तन सुंदर है, अच्छी बात है, पर मन भी तो सुंदर हो। यदि मन सुंदर नहीं है तो भी सब ठीक नहीं है। इसलिए मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। आप लोग इत्र लगाते हैं, परफ्यूम इत्यादि लगाते हैं, कितना भी लगा लो परफ्यूम, पर आपके शरीर से दुर्गंध ही निकलनी है। आपके शरीर में ऐसी कोई जगह है जहां से खुशबू निकलती हो? नहीं, हर अंग से दुर्गंध निकलती है, गंधाता है ये शरीर। यदि खुशबू आ सकती है तो आपके मन से, आपके विचारों से खुशबू आ सकती है। इसलिए मन सुंदर हो, विचार अच्छे हो, वही खुशबू है हमारी नेचुरल। मन निर्मल हो। निर्मल मन कैसे होगा? कपट रहित मन हो, भोला भाला। भगवान किसे मिलते हैं? भोले भाले लोगों को मिलते हैं। ज्यादा चतुर होगा आदमी तो भगवान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल निर्मल मन, निर्मल मन, दर्पण की तरह।
एक आदमी को हमने देखा, बेचारे को झूठ बोलना भी नहीं आता था। कई लोग आपकी नज़र में भी ऐसे होंगे, कई बार आप कहते हैं देखो उस आदमी से झूठ बोलना भी नहीं आता, झूठ बोलता है तो समझ में आ जाता है झूठ बोल रहा है। क्यों रे तू झूठ बोल रहा है? हाँ हाँ झूठ बोल रहा हूँ, मतलब उससे झूठ बोलना नहीं आता। जिस आदमी को झूठ बोलना भी ना आवे वह सबसे भोला आदमी है, और जो झूठ बोलना भी ना जानता हो यही भगवान के सच्चे प्यारे भक्त होते हैं। बिल्कुल भोला, जिसके अंदर कोई विकार ना हो, निर्मल मन हो, शुद्ध विचार हो, कोई गंदगी ना हो अंदर, है ना। किसी से नफरत ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से द्वेष ना हो। अच्छा आप बताओ मैया, आप अपने घर परिवार में, गांव मोहल्ले शहर में कितनों से नफरत ईर्ष्या करती हो? मैया बताओ, आप किसी से ईर्ष्या करती हो? ईर्ष्या मीन्स जलना, जलते हैं ना। आप किसी से ईर्ष्या करती हो मैया? आप किसी से तो नफरत करती होंगी। मैया कर लो पंचायत, फोन पे ही लगी हैं बतियाने, लो और कर लो, कर लो। कथा हम रोक दे रहे हैं, पहले आप पंचायत पूरी कर लो। क्या करें, बहुत दिन से पंचायत करने को मिली नहीं, लगा कि ये स्थान अच्छा है, यहां से ठीक बात हो सकती है, तो यहीं से पंचायत का सिलसिला चल पड़ा। आपके अंदर ईर्ष्या है किसी के प्रति, कपट है? हाँ, या यदि हो तो कह दो आज। आपके अंदर क्रोध है कि नहीं, लोभ है कि नहीं, काम है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं? ये सारी बुराइयां हमारे भीतर खूब कूट कूट के भरी होती हैं। छल, ईर्ष्या, द्वेष, हमारे अंदर ये सारी बुराइयां हैं, लेकिन हम इन बुराइयों को संभाल के रखते हैं। गुरुजी कहते हैं छोड़ दो ईर्ष्या करना। आपका क्या फायदा है ईर्ष्या करने से? आप ईर्ष्या करती हो अपनी जेठानी से, अपनी देवरानी से, अपने पड़ोसी से, किसी से, तो ईर्ष्या करने से कुछ तनख्वाह मिलती है आपको, कुछ प्रॉफिट होता? क्या फायदा है? इसलिए बेकार की चीजें इन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए, कचरे घर में, और आपने इन्हें संभाल के स्थान दिया है, सब हटा दीजिए कचरा। दीपावली निकल गई ना, सारा कचरा आपने साफ कर दिया घर से निकाल कर, अब अंदर का कचरा साफ कर दो तो दीपावली अंदर भी हो जाए। किसी से हमें कबीरदास जी कह रहे हैं ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमें किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं करना कि अब दोस्त नहीं मिला तो मर रहे भाई, कब मिलोगे, कब तड़प रहे। हम नहीं तड़पते। ज्यादा दोस्ती भी बुरी। हम किसी इंसान के लिए तड़प रहे हैं, यदि वही तड़पन भगवान के लिए आ जाए तो नहीं अपार हो जाएगी। हम काहे इंसानों के लिए तड़पें? इसलिए ज्यादा दोस्ती करोगे, मेरी सहेली कब मिलेगी, मेरी सखी, तू चलेगी वृंदावन, तू चलूंगी नहीं तो मेरा तो विचार है, पति भी तैयार है, सब तैयार, पर तू तैयार नहीं, नहीं जा रही हूं तेरे बिना। ले ये तुम्हारी दोस्ती तुम्हें नरक ले जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं ना काहू से पुण्य करने के लिए किसी का इंतजार नहीं कि मौत आएगी
तो मौत थोड़ी इंतजार करेगी, चलो सखी को भी ले लो। सखी को कहने जाओगी बहन हम मर रहे हैं तुम भी मरो, तो वो कहेगी तू अकेली मर, मैं बाद में आती हूं। चल के वहां मेरे लिए तैयारी वैयारी करना, मैं निपटा के आती हूं सारा काम। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें किसी से बैर नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। सच्ची बताऊं मेरी मां, ये अनिरुद्ध आपका दास, मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आज तक जन्म जब से हुआ है, 31 वर्ष बीत गए जीवन को, आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है, किसी से मैंने दुश्मनी नहीं की। अरे भाई, भगवान ने मीठी वाणी दी है तो क्यों ना बोल कर किसी को प्रसन्न कर लिया जाए, क्यों कड़वे शब्दों का प्रयोग करके किसी का दिल दुखाओ। हाँ, किसी की गलती करने पर मैं उसे डांटता जरूर हूं, वो भी तब जब गलती सिर से ऊपर हो जाए तब। और उन्हें डांटता हूं जिन्हें हमने काम दे रखा है, तो मैं ये काम करना है, ये काम करना है, और वो आदमी लापरवाही करता है, सो मैं गलतियां बर्दाश्त नहीं करता। डांटना पड़ता है, ना चाह करके भी समझाना पड़ता है। बस वो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो हमें काम के लिए, व्यवस्था के लिए डांटना होता है, वो हम डांटते हैं कभी कभी, वो भी साल 2 साल में एक बार, रोज नहीं। साल 2 साल में एक बार, रोज रोज नहीं। एक बार हम डांट देते हैं तो साल 2 साल के लिए आदमी चार्ज हो जाता है। रोज रोज कहां समय है डांटने का भी। इसलिए दुश्मनी किसी से नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना दोस्ती भली, ना दुश्मनी भली। इसलिए दोस्ती करना है भगवान के भक्तों से, भगवान से दोस्ती करो। दुश्मनी करना है तो अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, अपनी इंद्रियों से दुश्मनी। मेरी इंद्रियां सबसे बड़ी दुश्मन है, मेरा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मन से कहता हूँ मन सीताराम सीताराम बोल, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोल, पर मन यहाँ वहाँ भटकता है, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी को शुगर की बीमारी है और मन कहता है रसगुल्ला खा लो, रसगुल्ला खा लो, रसगुल्ला खा लो, तो ये मन दुश्मन है कि नहीं? शुगर की बीमारी है और मन कह रहा रसगुल्ला, उसने खा लिया तो मर गए, लो दोस्ती कर ली मन से, मर गए। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हमारा? मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन हमारा दुश्मन भी है, यह मन हमारा दोस्त है। यदि मन हमारी बात नहीं सुनता तो दुश्मन है, और मन हमारी बात मान लेता है तो सबसे बड़ा दोस्त है मन। मन यदि आपके वश में है तो फिर मन अच्छा है, तो मन आपके वश में नहीं है तो अच्छा नहीं, दुश्मन है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, कपट है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसों को मैं देखना पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी माँ बिल्कुल भोला भाला मन होना चाहिए। यमुना उस पार एक गांव है, उस गांव में 2 सगी बहन रहा करती थी, नाम था मंगला और सुमंगला।
दोनों बहन सब्जी, उनका एक छोटा सा खेत था, खुद के खेत की सब्जी वो निकालती थी, टोकनी में भरती थी, नाव में बैठती थी, वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में सिर में टोकनी रख के चिल्लाती थी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। यहां वृंदावन में उसकी सब्जी बिक जाया करती थी। एक दिन सब्जी उसकी जल्दी बिक गई, दोनों सुमंगला और मंगला की तो कथा हो रही थी। ऐसे ही जैसे परिक्रमा मार्ग से आप गुजर रहे हैं, आपको लगा यहाँ कथा हो रही है, 2 मिनट आके बैठ गए। ऐसे मंगला सुमंगला भी सब्जी बेच के आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई और उन्हें कहीं ज़्यादा जाना नहीं पड़ा, समय बच गया, तो उन्हें लगा आज कथा सुन लेनी चाहिए। तो वो वृंदावन में एक जगह कथा हो रही थी, वो मंगला सुमंगला जाके बैठ गई सबसे पीछे और पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। उसी समय गुरुजी कथा में ये सुना रहे थे कि यदि भगवान पर विश्वास होगा, भगवान के नाम पर विश्वास होगा, राधे श्याम नाम पर विश्वास होगा, तो इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। गुरुजी बता रहे थे भगवान बहुत सुंदर होते हैं, भगवान की आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, जो देखे सो देखता रह जाए। मंगला सुमंगला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी और देखकर कहती हैं, बहन सुन रही हो, भगवान इतने सुंदर हैं, तुमने कभी देखा भगवान को? उसने कहा, बहन हमारी किस्मत में कहां भगवान को देखना। आज पहली बार उन्होंने सत्संग किया था मंगला सुमंगला ने, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी दोनों की, बच्ची थी। आज पहली बार सुना है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, पर बेचारी ने कभी देखा नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बिहारी जी कौन है, राधा रमण जी कौन है। वो तो सब्जी बेचने आती थी, आज पहली बार कथा में बैठी तो पता चला कि भगवान बहुत सुंदर होते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा था कि राधे श्याम बोलोगे तो भव सागर को पार कर जाओगे। 2 बातें उनके माइंड में घूमने लग गईं, दोनों चली, और दोनों जब चली तो दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बहन भगवान कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, कहाँ मिलते होंगे, कब मिलते होंगे, किसे मिलते होंगे, ऐसी बातें कर रही थी। यमुना के किनारे अचार रोटी निकाल कर खाने लगी, रोटियां लाया करती थी, रोटी अचार खाने लगी और कहने लगी, भगवान कहाँ मिलेंगे, देखने का जी कर रहा है, मन कर रहा है। तभी वहां पर एक साधु जी आने लगे, साधु आता हुआ दिखाई पड़ा। मंगला बोली, बहन मिल गए भगवान। कहाँ हैं? वो बाबा जी आ रहे हैं। अरे वो तो बाबा जी हैं। अरे सुना है कि इन साधुओं के पास भगवान होते हैं। सुमंगला बोली, होते तो हैं, पर हमें कैसे बताएंगे बाबा जी। तभी बाबा जी तो वहां आए, यमुना के किनारे अपने सारे कपड़े उतारे, यमुना का जल लोटा में भरा कमंडल में और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चले गए और सारा सामान यमुना के किनारे छोड़ गए। मंगला बोली, मिल गए भगवान। बाबा जी तो गए, भगवान को छोड़कर गए होंगे, क्योंकि इनके पास तो भगवान होते हैं और ये तो शौच करने गए हैं, तो भगवान को थोड़ी लेके गए होंगे, इनके पास भगवान होंगे। मंगला सुमंगला धीरे धीरे चली और उनके कपड़े, बाबा जी के कपड़े को अलग किया। देखो भगवान हैं, कपड़े देखे, कपड़े में कोई भगवान नहीं। एक छोटा सा झोला था, झोले को निकाला तो उसमें चंदन और भी कुछ सामान था, कुछ अरे इसमें तो भगवान नहीं है। मंगला सुमंगला बोली, लगता है इस बाबा के पास भगवान नहीं है। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटे से स्टील के डिब्बे पर। छोटा सा डिब्बा था, इतना सा स्टील का।
मंगला बोली लगता है इसके अंदर भगवान है, डिब्बे के अंदर। मंगला ने खोला और खोला डिब्बे को, तो उसके अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी, साधु है, संत है, भगवान तो होंगे, लड्डू गोपाल जी। मंगला बोली बहन सुमंगला मिल गए भगवान, देखिए ये बैठे हैं भगवान। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, दोनों रोने लगी। तो मंगला रोती रोती बोली तू क्यों रो रही है, तो तू ही बता दे तू क्यों रो रही है। ये बाबा ने भगवान को कितना परेशान किया बताओ, इतने से डिब्बे में बिठा के रखा है, इनका पांव देख रही हो टेढ़ा है, ना जाने कब से डिब्बे में बिठाल रखा। डिब्बा इतना छोटा है कि पांव भी सीधा नहीं कर सकते भगवान। मंगला बोली चलो भगवान से कह दो कि अभी बाबा जी शौच के लिए गए हैं, थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लो, आराम मिलेगा, टेढ़ा पांव कब तक करे रहोगे। तो मंगला ने जोर से भगवान का पांव पकड़ा, कहा भगवान चिंता ना करो, बाबा जी अभी नहीं है, पांव ठीक कर लो सीधा, हम दोनों हैं यहाँ, तीसरा कोई नहीं है। हम मंगला हैं, ये सुमंगला है। बाबा जी के, आप बाबा जी को डरते हैं क्या? उनके डर से आप पांव सीधा नहीं कर रहे हैं। मंगला बोली बहुत देर से वो ऐसे ही पांव किए हैं ना, अकड़ गया होगा, जरा जोर से कर पांव सीधा। मंगला ने पांव पकड़ा, खींचा तो सच्ची भगवान का पांव सीधा हो गया। लड्डू गोपाल जी का एक पांव टेढ़ा होता है ना, ऐसे खींचा टेढ़ा हो गया। फिर दूसरे पांव को खींचा और दोनों को सीधा कर दिया, और सीधा करके लड्डू गोपाल जी कभी खड़े नहीं होते, पर मंगला सुमंगला ने दोनों पांव सीधा करके खड़ा कर दिया। अच्छा भगवान जी अब बैठो, और सुनो मंगला रोटी बची है? हाँ हाँ बची है, एक बची है, तो लाओ अचार, जो खा लिया था ऑलरेडी पहले, बची हुई खुद का प्रसाद। सदा भक्त खाता है भगवान का जूठा, पर सच्चा भक्त हो तो भक्त का जूठा भी भगवान खा लेते हैं। भगवान का जूठा भक्त के लिए प्रसाद होता है, और भक्त का जूठा भगवान के लिए प्रसाद होता है। मंगला सुमंगला ने रोटी निकाली, भगवान को खिलाया। छोटे से भगवान, छोटे से कन्हैया मुंह खोल करके अचार रोटी खाने लग गए, खाने लगे। तब तक बाबा जी शौच करके लौटे। बाबा जी ने देखा कि मेरी झोली के पास दो महिलाएं बैठी हैं। अब बाबा जी जोर जोर से आने लगे, तेज चलने। अच्छा बाबा जी ने जनेऊ कान में लगा रखा था, और नियम होता है कि जब तक आप हाथ मुंह ना धुल लें तब तक आप बोल नहीं सकते। शौच करने गए हैं तो मौन होकर शौच किया जाता है। जब तक आप हाथ मुंह ना धुल लेंगे, कुल्ला ना कर लेंगे, तब तक बोल नहीं सकते। साधु सभी नियम जानते थे तो वो बोल रहे। बाबा जी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, और मंगला सुमंगला बोली लगता है बाबा जी नाराज हो रहे हैं। तो भगवान से कहती प्रभु एक काम करो, जब तक बाबा जी नहाएंगे तब तक पांव सीधा ही रखना अपना, थोड़ी आराम मिलेगा आपको। अच्छा हम चलती हैं, फिर दर्शन देना। ये कह के मंगला सुमंगला अपनी टोकरी उठा के भागती हैं कि बाबा जी मारेंगे। भागती हैं, दोनों भाग गई, दूर जाके खड़ी हो गई। अब बाबा जी यमुना में डुबकी लगाए, नहा धो के आए, मेरा झोला फैला दिया। और जाकर देखा तो जाकर देखते क्या है, डिब्बा खुला पड़ा। यहां वहां देखा तो उनके भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए, इनने चोरी तो नहीं कर ली। वहां एक छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है, पर बाबा जी कह रहे हैं ये भगवान तो हमारे नहीं है। अच्छा उनके पांव सीधे हो गए थे तो बाबा जी पहचान नहीं रहे थे। ध्यान से देखा, मुंह तो उन्हीं के जैसे लग रहा जो हमारे ठाकुर जी थे। ध्यान से देखा तो पांव सीधे हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए बाबा जी, प्रभु पांव कैसे सीधे किया। मंगला सुमंगला बोली बाबा जी भगवान को ज्यादा डांटा ना करो, आपने बहुत डांट के रखा था, पांव टेढ़ा करके भगवान को इतने से डिब्बे में बिठाया था, हमने सीधा किया है और सीधा ही रहने देना, उन्हें बड़ा दर्द होता है। अच्छा तुमने सीधा किया है। बाबा जी रोने लगे, प्रभु
बाल पक गए तुम्हारी सेवा करते करते, हमारे लिए तो कभी पांव सीधा नहीं किया, इनके लिए सीधा कर लिया। तब आवाज आई, महात्मा जी इनके जैसा मन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए हमने पांव कभी सीधा किया ही नहीं। उसी समय महात्मा के प्राण निकल गए, भगवत दर्शन हो गया। और मंगला सुमंगला वो छोटे से भगवान, अब बाबा जी चले गए, भगवान कहाँ जाएं, तो वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर महात्मा ने मरने के पहले मंगला सुमंगला से कहा, अब ये भगवान ठाकुर जी की तुम ही सेवा करना। मंगला सुमंगला दोनों भगवान को लेती हैं। और गुरु जी ने दूसरी बात कही थी कि भगवान राधे कृष्ण का नाम जपोगे तो भवसागर से पार कर जाओगे। मंगला सुमंगला बोली, अब हमें नाव की जरूरत ही नहीं, जिस नाम के बल पर भवसागर पार कर सकते हैं उस नाम के बल पर हम यमुना को पार नहीं कर सकते क्या? राधे श्याम बोल बोल कर दोनों पानी के ऊपर चलती चलती पार हो गई। अब नाव के पैसे बचने लगे, 25 पैसा आने का, 25 पैसा जाने का, 50 पैसा बच गया। एक दिन मंगला सुमंगला दोनों अब भगवान को भोग लगाती हैं, रोज सेवा करती हैं, भगवान से बातें करती हैं। एक दिन मंगला बोली, बहन वो गुरुजी जो कथा सुना रहे थे उन्हें हमें अपने घर बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हमें भगवान मिले, उन्हें घर बुलाना चाहिए। तो मंगला बोली, एक काम करो बहन, मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, गुरुजी के लिए तैयारियां करती हूँ, तू जाके बुला के ला। सुमंगला वृंदावन फिर आई, गुरुजी को ढूंढा तो वहां कथा पूरी हो गई। अब पूछा, बहन भैया ये कथा यहाँ चल रही थी, वो गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ है? पूछती पूछती गुरुजी के घर चली गई। वो वृंदावन के गुरुजी थे। गुरुजी गुरुजी हम सुमंगला। हाँ हाँ तो बताओ सुमंगला कैसे आई? गुरुजी आपको निमंत्रण देने आई हैं, यमुना पार हमारा घर है, अपने चरण हमारी कुटिया पे रखो, आपकी कृपा से हमें भगवान मिल गए हैं। गुरुजी को लगा ठीक है ठीक है, कब चलना? गुरुजी अभी चलो, तैयारी पूरी है, आपको दक्षिणा, आपको भोजन की व्यवस्था। अच्छा ठीक, अच्छा अभी आ रहे हैं। गुरुजी ने कपड़े पहने, तैयारी की और चल पड़े। चलो चलो चलो। सुमंगला गुरुजी के साथ चली, यमुना के पास चली तो सुमंगला को लगा गुरुजी ने ही तो बताया है कि राधे श्याम बोलेंगे तो भवसागर पार कर जाएंगे। अब गुरुजी देख रहे हैं कि यहां नाव तो नहीं है। अरे सुमंगला कहां ले जा रही हो? सुमंगला बोली, गुरुजी मैं यहां से रोज पार होती हूं, आ जाओ आप भी। अब सुमंगला बोलने लगी, राधे श्याम बोल बोल के वो पानी के ऊपर खड़ी हो गई। गुरुजी को लगा ये पानी पे खड़ी है कि पत्थर पे खड़ी है। अच्छा, गुरुजी बार बार नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, नाव दूसरे घाट पर लगी थी। अब गुरुजी को लगा शायद ये बहुत गरीब है, हमें नाव पे भी नहीं ले जा सकती, शायद यहाँ पर यमुना का जल कम होगा इसलिए ये खड़ी है पत्थर पर। तो गुरुजी ने पांव बचा बचा के ऐसे एक पांव आगे बढ़ाया, देखा वहां एक पत्थर मिल गया। अच्छा ये पत्थर, गुरुजी ने पत्थर पे दोनों पांव जमाए। अब सुमंगला थोड़ी और आगे बढ़ गई, राधे श्याम बोलती हुई वो पानी पर चल रही थी। और गुरुजी ने अब एक पत्थर पर खड़े होकर दूसरे पत्थर को ढूंढने के लिए अपना पांव बढ़ाया, और ज्यों पांव बढ़ाया तो जिस पर पांव जमा था वहां से पांव फिसल गया। गुरुजी कमर तक यमुना जी के अंदर चले गए। अब गुरुजी जब पानी में अंदर चले गए तो गुरुजी निकलकर बाहर जाने लगे, तब सुमंगला ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी। अब वो इतना ही कहे गुरुजी, वो बार बार गुरुजी से कहे, हाँ गुरुजी, बोलो राधे श्याम।
गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र सौ काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 मैया जी बोलो राधे श्याम, मैया जी बोलो राधे श्याम, भैया जी बोलो राधे श्याम, भैया जी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र सौ काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी देखते क्या है कि सुमंगला पानी पे खड़ी है और गुरुजी का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के यमुना जी की तरफ गहराई में ले जा रही है। गुरुजी डर गए। गुरुजी को लगा ये कोई चुड़ैलन है क्या, पानी में चल रही है। गुरुजी ने कहा छोड़ दे मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मुझे क्यों मारना चाहती है। अब सुमंगला बार बार कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। परंतु गुरुजी सब बोल रहे थे, बस राधे श्याम ना बोले। गुरुजी बोले सुन, मेरा बेटा थानेदार है, अभी जेल में बंद कराऊंगा, क्यों मारना चाहती है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। पर वो कोई जवाब ना दे, बस एक ही बात कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हाथ पकड़े पकड़े वो गुरुजी अच्छा यहाँ गर्दन तक डूब गए। अब गुरुजी बीच यमुना में पहुंचे, घबराए, हे भगवान लगता है हमारी मौत आ गई है, हमसे तो तैरना भी नहीं बनता। गुरुजी को लगा कि ये हमें पानी, गहरे पानी में ले जाकर डुबाएगी और डुबा के हमें खा जाएगी। लगता ये चुड़ैलन है, पानी में चल रही है, कोई आदमी तो चलता नहीं है। अब गुरुजी को कन्फर्म हो गया कि अब हमारी मृत्यु आ गई, अब मर रहे हैं। जैसे ही गुरुजी को लगा अब मर रहे हैं, तो गुरुजी ने भगवान से कहा उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब उसने हाथ पकड़ लिया और गुरुजी को पार लगाया, पार खड़े हो गए। अब गुरुजी को प्राण बचे तो जान में जान आई। गुरुजी ने हाथ जोड़ के कहा चुड़ैल बहन हमें कहां ले जा रही हो। सुमंगला बोली गुरुजी हम चुड़ैलन नहीं है, तो तुम पानी में कैसे चल रही थी। सुमंगला ने कहा गुरुजी आपने ही तो मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र। आपने ही तो कथा में बताया था कि राधे श्याम कोई बोलेगा तो भव सागर पार कर जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब राधे श्याम बोलकर भव सागर पार कर सकते हैं तो जरा सी यमुना को पार क्यों नहीं कर सकते। उस दिन से मैंने चलना शुरू किया, सच्ची मैं पार हो जाती हूँ। मेरी माँ
यदि विश्वास है तो राधे श्याम नाम के बल पर यमुना पर भी सुमंगला ने चलकर दिखाया। गुरु जी ने बताया जरूर था, पर गुरु जी को उस नाम पर विश्वास नहीं था। और जो विश्वास कर लेता है वो पार लग जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो चाहे गुरु जी ही क्यों ना हो वो भी डूब जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपने वाला पार होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर भगवान के नाम पर जो विश्वास कर लेगा वो पार हो जाएगा इसकी गारंटी है। भाई नाम तो सब ही जप लेते हैं, पर विश्वास थोड़ी सबको हो पाता है। लिखा है रामचरितमानस में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी सब बोल रहे थे, राधे श्याम नहीं बोल रहे। सुमंगला ने गुरु जी के चरण धोए और गुरु जी की आंखों से तो बस आंसू गिर रहे थे। गुरु जी ने कहा, बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सारा जीवन राधे श्याम जपा है, सारा जीवन मैंने उनकी कथा सुनाई है, पर तेरे जैसा विश्वास मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मैं डूब गया। और तू नहीं डूबी क्योंकि तुझे उस नाम पर विश्वास हो गया। प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान आए, क्यों आए? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। हाँ, यदि विश्वास है तो भगवान है। और यदि विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं। इसलिए क्या चाहिए मेरी मां? विश्वास चाहिए। विश्वास जरूरी है। क्या जरूरी है मां? मंगला और सुमंगला पर भगवान की कृपा हुई है। पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। भगवान करवट बदले शकटासुर आया, छकड़े पर बैठा भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। तृणावर्त आया है, भगवान ने तृणावर्त को मारा है। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी ने सुंदर सा नामकरण संस्कार किया है। हमारे भारत की संस्कृति है संस्कार। हमारे 16 संस्कारों की महिमा है। हम आपको यही समझाते, यही सिखाते हैं बार बार कि बच्चों को पैसा देने के पहले, प्रॉपर्टी देने के पहले
हर माँ बाप का धर्म है कि बच्चों को संस्कार दें। बताओ, बच्चों को पैसा देना जरूरी होता है या संस्कार? संस्कार देंगे तो पैसा, नहीं भी देंगे, संस्कारी है, योग्य है तो कमा लेगा। और पैसा दे दिया, संस्कार नहीं दी, काबिलियत नहीं दी, योग्यता नहीं दी, तो कितना भी दे दो गवा लेगा वो। इसलिए सबसे जरूरी है संस्कार, जो कि हर माँ बाप का धर्म है कि वो बच्चों को दें। खासकर बच्चों को। आज हमारे भारत में देखो ना, प्रॉब्लम क्या चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। सच्ची बताएं मैया जी, आज लोगों के पास समझ नहीं है, आज लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो क्या से क्या हो जाएगा। हमारे देश में बेरोजगारी है, मेरे पास ऐसे ऐसे प्लान हैं, यदि उन पर कोई अमल कर लें सरकारें तो बेरोजगारी ना रह जाए। मैंने कथा में आपको पहले ये प्लान बताया था। मेरे पास ऐसा प्लान है कि यदि मेरे हिसाब से कोई चले सरकारें, तो हमारे देश में पानी की समस्याएं खत्म हो जाएं। कुछ प्लान मैं आपको बताता हूं, नहीं तो आप कहेंगे प्लान तो भाई कह देने से थोड़ी होता। अब मैं एक दो प्लान आपको बताता हूं जिससे देश की व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं। बता दूं मैया, यदि हमारे देश में एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दिया जाए, नदी का पानी बहकर समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियां तो बहती रहती हैं, पर छोटी नदियां सूख जाती हैं गर्मियों के दिनों में। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि बड़ी नदी से छोटी नदी को जोड़ देना चाहिए। तो जो बड़ी नदी का पानी है वह छोटी नदी में आ जाएगा, छोटी नदी में पानी आएगा तो जो पानी नीचे चला गया है पानी जमीन से ऊपर आएगा, पहला। दूसरा, लाखों किसानों को पानी मिल जाएगा तो उनकी फसल बढ़ जाएगी, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी। पानी की समस्याएं खत्म, कोई भी नदी सूखी ना रहे, एक नदी से दूसरी जुड़ी हो, दूसरी से तीसरी। हमारे शरीर में जैसे नसें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार हमारी नदियां भी जुड़ जाएं। यदि जुड़ जाएंगी तो पानी की समस्याएं खत्म हो जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बस नदियों को नदियों से सरकार जोड़ दे, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। जितना खर्चा एक बार के चुनाव में हो जाता है, उतने खर्चे में बहुत सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी मेरी माँ। बहुत सारी नदियां, बहुत सारी नदियां जुड़ जाएंगी, पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी, पहला। दूसरा, यमुना जी बहुत गंदी हैं, गंगा जी बहुत गंदी कर रहे हैं लोग। इस गंदगी को साफ करने के लिए सरकार हर वर्ष 500 करोड़ 1000 करोड़ का बजट निकालती है, और फिर भी यमुना गंदी है। हम कहते हैं 1000 करोड़ सरकार ना निकाले, सरकार का 1000 करोड़ मैं बचा सकता हूं। आइडिया मेरा, यदि माने कोई तो। पहले यह देखना होगा कि यमुना गंदी कहां से हो रही है। सबसे ज्यादा गंदी यमुना जी दिल्ली के बड़े बड़े नाला जाकर के यमुना जी में मिल रहे हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, 100, 200, 500 एकड़ का ऐसा तालाब बनाओ जहां सारा गंदा पानी नालों का उस तालाब में जाए, उस तालाब में पानी को शुद्ध किया जाए, और पानी को शुद्ध करके फिर यमुना जी में छोड़ा जाए, तो यमुना जी गंदी नहीं होंगी।
उस तालाब में जो नाले की गंदगी जमेगी, उस गंदगी से खाद तैयार की जाए, जो किसानों को सप्लाई की जाए, जिससे यूरिया और डीएपी जैसे जहर से भी भारत का किसान बच जाएगा। जैविक खाद यही है, नालों का कचरा ही जैविक खाद है। कहो जी हाँ या ना? खाद भी मिल जाएगी, यमुना भी बच जाएगी, और हर साल सरकार का जो 1000 करोड़ खर्च होता है सफाई के नाम पर, वो बच जाएगा। हाँ या ना? यही तो तरीका है। अब क्या यमुना जी की तुम पॉलीथिन बीन लोगे तो उससे यमुना जी साफ हो जाएंगी क्या? बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं, उन्हें जब तक ना रोका जाए कैसे साफ होंगी? यमुना में जितना पानी है उससे दुगना नाले का पानी आता है, कैसे साफ हो जाएगी? उपाय यही है। ऐसे ढेरों उपाय हमारे पास हैं। हमारे यहां टैलेंट की कमी नहीं है, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को संस्कारी बनाना। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत समझदार हो, इसकी कोई गारंटी लेगा? बोलो। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत समझदार हो, इसकी कोई गारंटी लेगा? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इसकी कोई गारंटी लेगा? कोई नहीं लेगा। बहुत पढ़े लिखे लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं बड़े बड़े पदों में बैठ करके। हम ये नहीं कहते कि तुम पढ़ो मत, खूब पढ़ो मन लगा के, लेकिन शिक्षा के साथ यदि संस्कार नहीं आया तो वह शिक्षा बेकार है, उस शिक्षा का कोई। अब देखो ना, कुछ साल 2015 में भारत के कुछ बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, पढ़े लिखे बच्चों ने, शिक्षा पाकर बच्चों ने नारा लगाया था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ या ना? भूल गए क्या? हाँ या ना? ये कौन लोग थे? पढ़े लिखे थे, शिक्षा तो थी पर संस्कार नहीं था मेरी मां। यदि अकेली शिक्षा आ गई संस्कार के बिना तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं। जलेबी तब काम की है जब चाशनी में डूबी हो, शिक्षा तब काम की है जब संस्कार की चाशनी में डूबी हो। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत शिक्षित आप हो जाएंगे और संस्कार नहीं होगा तो आप अहंकारी हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग अक्सर अहंकारी होते हैं। आपके पास धन ज्यादा आ गया और संस्कार नहीं आया तो धन पाकर आप अहंकारी हो जाएंगे, गरीबों का अपमान करने लग जाएंगे, लाते मारने लग जाएंगे। तो कोई भी आपके अंदर काबिलियत आवे उसके पहले संस्कार जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? संस्कार। अभी आपने कोरोना काल में मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर ने, शादी हो रही थी एक अच्छे परिवार की, वहां पर पहुंच गए रात के 11 बजे, जबकि शादी करवाने वाले ने सरकार से अर्थात थाने से परमिशन ली थी। उस समय शादियां होने पर बैन था, सीमित थी कि 25 लोग से ज़्यादा शादी पर ना हो, 50 लोगों से ज़्यादा शादी पर ना हो। तो वहाँ पर एक सज्जन शादी करा रहे थे अपने बेटे की और उन्होंने व्यवस्थित परमिशन ले रखी थी, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तभी एक साहब आ गए और उन्होंने पंडित जी को थप्पड़ जड़ दिया। ले, एक थप्पड़ दिया, क्योंकि मैं तो सरकारी अफसर हूं। पंडित जी को थप्पड़ मारा, दुल्हा दुल्हन को अपशब्द कहे, वो लेटर फाड़ दिया जिस पर परमिशन थी और सबको बेइज्जत करके वहां से वो शादी को तहस नहस करके आ गए। अरे किसी की जिंदगी बस रही थी, तुम ड्यूटी निभा रहे थे, प्यार से कह देते
तुम पढ़ लिख कर सरकारी अफसर तो बन गए, तुम पढ़ लिख कर पद तो पा गए साहब, लेकिन संस्कार ना पा सके। संस्कार होते तो वैसे शब्दों का प्रयोग ना होता। ये वीडियो आपने देखी थी कि नहीं, जो हम कह रहे हैं? एक शादी में एक साहब पहुंच गए थे और पंडित जी को एक थप्पड़ मार दिया था, और दुल्हा दुल्हन को भी अब शब्द कहे थे, है ना, जबकि उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने तो परमिशन लेके शादी कर रहे थे, फिर तुम्हें परमिशन ही नहीं देनी थी। एक तो परमिशन दे रहे हो, बाद में परमिशन का लेटर फाड़ रहे हो। तो ये शिक्षा, आज भारत में बहुत लोग ऐसे ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। शिक्षा तो अच्छी है आपकी, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं हैं। यदि संस्कार नहीं दोगे तो यही परिणाम होगा। बोलने का भी ढंग नहीं आता लोगों के अंदर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है। जरा सा किसी को पद मिल जाए ना, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लेता, मैं ही देश का प्रधानमंत्री हूं। वो ये नहीं देखता कि इनके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हर जगह अकड़ नहीं काम करती मेरी मां, संस्कार जरूरी होते हैं। यदि मेरे अंदर इंसानियत ना हो तो मैं इंसान कहलाने के योग्य हूं। इसलिए भगवान करे कि आप खूब बड़े बड़े पदों पर जाइएगा, खूब राष्ट्र की सेवा कीजिएगा, खूब देश की सेवा कीजिएगा मेरी मां, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, परंतु संस्कार जरूरी है। अपने से बड़ों का, तुम कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, पर अपने से बड़ों का सम्मान करना है ना। सम्मान जरूरी है, आदर जरूरी है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मैं एक आम आदमी का उसको कुछ भी कह दूं, अपशब्द कह दूं, गालियां दे के कह दूं। ये मेरी शिक्षा का चलो शिक्षा की परिभाषा दो मुझे। विद्या हमें क्या देती है? बोलो। विद्या ददाती विनयम। जिस आदमी के पास नम्रता नहीं है वह आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ा लिखा मूर्ख है। जो आदमी संस्कारी नहीं है, जिसे बोलने का ढंग नहीं, जिसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, जिसे बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो पढ़ा लिखा मूर्ख है, मूसर। हमारे यहां कहते मूसर है, मूसर। क्या है वो? मूर्ख, एक नंबर का। ब्रज की भाषा में कहते हैं लंठ है, एक नंबर का पढ़ा लिखा लंठ। पढ़ तो गया पर संस्कार नहीं पाया। तो आप पढ़े लिखे मूर्ख ना बन जाना। इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर अकेली शिक्षा नहीं। इसलिए हमारे यहां शिक्षा दीक्षा, शिक्षा हो और दीक्षा हो। अकेली शिक्षा काम की नहीं है, दीक्षा जरूरी है। दीक्षा मतलब गुरु बताएंगे संस्कार क्या होता है, माँ बताएगी संस्कार। चलो माँ बाप ना बता पाए, इसलिए गुरु होते हैं, गुरु बताएंगे कि जीवन में संस्कारी जरूरी होना। संस्कार। आज लोग छोटी छोटी उपलब्धि पा लेते हैं, जरा सा नाम पा लिया, जरा सी इज्जत पा ली, जरा सा घर बनवा लिया। अरे हमारे पड़ोसी ने तो घर पक्का बनवा लिया था, घर में छत डलवा ली थी, 2 कमरे बनवाए थे, और 2 कमरे बनवाने के बाद अब वो ऐसे ऐसे चलने लगा था। मैं तो घर बनवा लिया हूं, मेरे पास तो घर है। तुम्हारे घर में तो खप्पर लगे हुए, खप्पड़ वाला घर। हमारे घर तो छत, पक्की छत है। लो आदमी अहंकार में डूब गया। हमारा पड़ोसी 2 चक्के की मोटरसाइकिल ले आया, गाड़ी। अब साहब इतनी तेज गाड़ी निकलता हमारे आगे। पहले तो राम राम कर लेता था, बात कर लेता, जब से गाड़ी लाया बात नहीं करता। बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया 4 चक्के की, 10 लाख की लाया। जब से लाया हमारी तरफ देखता नहीं है। बड़ा आदमी हो गया है, गरीब था तो देखता था, बात भी करता था।
मतलब आजकल लोगों की सोच देखिए, जरा सा भगवान तुम्हें कुछ दे देते हैं, जरा सा धन दे दिया, जरा सा पद दे दिया। अरे तुम्हारे गांव का सरपंच जब तक सरपंच नहीं था तो बात करता था, जब से सरपंच हुआ देखता भी नहीं है, उसको लगता मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं। क्षेत्र का पार्षद पहले आकर बहन जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, और जब से बना है शकल नहीं दिखाता। हाँ या ना? फिर जरा सा सरपंच क्या बन गया, जरा पार्षद क्या बन गया, साहब अकड़ में आ गए, मैं साहब बन गया हूं, साहब। जरा जरा पद पाकर लोग, जरा सी प्रतिष्ठा पाकर लोग, जरा सा धन पाकर लोग अकड़ जाते हैं। मेरी मां आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, भगवान तुम्हें सरपंच बनाए, भगवान तुम्हें विधायक बनाए, भगवान तुम्हें प्रधानमंत्री बना दें, फिर भी अपनी नम्रता ना छोड़िएगा। यही तुम्हारी पहचान है। जितना धन पाओ उतना झुक जाओ। आम का पेड़ जितना फल लगते हैं उसमें वो उतना झुकता है। आम का पेड़ फल जितने लगते हैं वो उतना झुकता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। शिक्षा अकेली तुम पा जाओगे और संस्कार नहीं पाओगे तो तुम अकड़ू हो जाओगे, और तुम्हारी यही अकड़ तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। हाँ, हमारे यहां एक नेताजी थे, जब वो विधायक बन गए तो वो बात ना करें किसी से, सुने ना, बड़ी गाड़ियों में आए और आके सीधे निकल जाएं, कभी बात ना करना, कभी ना मिलना, कभी ना बोलना। पब्लिक को लगा अच्छा साहब अहंकारी हो गए हैं। अगली पंचवर्षीय आई, साहब आए वोट मांगने, गांव के लोगों ने गांव के बाहर, चल घुसना मत अंदर। जब बने थे तब तो शकल नहीं दिखाई, बात तक ठीक से नहीं करते थे, वोट मांगने आ गए, चलो बाहर। साहब हार गए। इसलिए पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो ये ना समझना कि तुम्हारे बाप की बफौती है। अरे भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता है, इसलिए उसकी कृपा मानकर रखो और बिल्कुल सरल बन के रहो, सहज बन के रहो तो बने रहोगे। और यदि अहंकार आ गया तो मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ या ना? फिर इसलिए भगवान करें कि आप खूब बड़े आदमी हो, भगवान करे आप खूब धनवान हो, लेकिन आपके अंदर अहंकार ना हो, आपके अंदर ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। नहीं तो पैसा जब आता है ना तो पैसे वाले लोग अपने से, जिनसे थोड़ी बहुत दुश्मनी थी, उनको अपने पैसे से परेशान करने लग जाते हैं। इस तुम दुरुपयोग कर रहे हो पैसों का, लक्ष्मी मां रूठ जाएंगी। सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। धन मिले तो धर्म करना। और बच्चों को सबसे पहले क्या देना मेरी मां? शिक्षा के पहले क्या जरूरी है? संस्कार जरूरी है। आज भारत के लोग शिक्षित तो हैं पर संस्कारी नहीं, इसलिए आज भारत विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। जबकि हम विश्व गुरु थे, आज भी हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पर तुम शिक्षा के साथ जरा संस्कार से तो जुड़ जाओ, अपनी संस्कृति से तो जुड़ जाओ। तुम अपनी संस्कृति को जानते नहीं। अमेरिका जापान की महिलाएं साड़ी पहनने लग गई हैं और भारत की हमारी बहनें फटा जीन्स पहन के घूम रही हैं, देख लो। अमेरिका जापान के लोग हिंदू संस्कृति अपनाने लग गए हैं, तिलक लगाने लग गए हैं, कंठी पहनने लग गए हैं, और भारत की लड़कियां ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानती हैं। फटा जीन्स पहनी भी तो फटा, पहनी भी तो फटा पहनी लो। हमारे यहां तो फटे कपड़े फेंक दिए जाते थे घूरे में। घूरा जानते हो? गांव का कचरा जहां फेंका जाता उसे घूरा कहते हैं।
और तुम फटी पहन रहे हो और अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं। ये वही लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े तो हैं, पर संस्कार नहीं। संस्कारी होते तो फटा जीन्स ना पहनते। ये फटा जीन्स पहनने वाले लोग पढ़े लिखे तो हैं पर संस्कारी नहीं। यही है, इससे पता चलता है कि आप क्या हैं क्या नहीं। अब देख लो, अभी चले जाना यहाँ हरे कृष्ण मंदिर में चले जाना, वहां जाके देख लेना महिलाएं साड़ी पहन पहन के नाच रही हैं, हाँ या ना। अंग्रेजन विदेशी महिला गोरी गोरी तिलक लगाए कंठी पहनी हरे कृष्णा जप रही हैं और तुम जीन्स पहन के घूम रही हो। क्या अर्थ है? शिक्षा तो पा लिया मेरी बहनों तुमने, संस्कार नहीं पाया। संस्कार पाया होता तो भारत को ये दिन ना देखने पड़ते कि यहां कपड़ा पहनना भी क्या अब सिखाना पड़ेगा। अरे हम दुनिया को बताने वाले लोग हैं कि ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। भारत का तो कल्चर सबसे बढ़िया था, है और रहेगा। भारत जैसा कुछ नहीं है। इसलिए आप समझो, भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। सारी दुनिया में एक भारत ऐसा है जिस देश में 56 प्रकार के भोजन खाए पिए जाते हैं, 56 भोग लगाया जाता। दुनिया के किसी देश में नहीं होता। सुअर खाने वाले लोग क्या जाने रबड़ी क्या होती है। रबड़ी भारत में मिलती है। अब देखा देखी सब जगह मिलने लगी, अलग विषय। कलाकंद भारत में मिलता है, अब देखा देखी मिलने लगा। ये सुअर का मांस खाने वाले कलाकंद क्या जाने, क्यों जी? इसलिए व्यवस्थित रहो। तो क्या क्या जरूरी है सुन लो। शिक्षा जरूरी है, पर अकेली शिक्षा नहीं, संस्कार जरूरी है। और शिक्षा और संस्कार के साथ साथ आपकी संस्कृति भी आपके साथ होनी चाहिए। आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। हम माथे पर तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, हम राम राम बोलते हैं, हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट नहीं कहते। हम क्या बोलते हैं? जय श्रीमन नारायण, मैया जय श्रीमन नारायण, मौसी जी जय श्रीमन नारायण, चाची जय श्रीमन नारायण, चाची राधे राधे, चाचा राधे राधे, चाचा जय श्री कृष्णा, चाचा राम राम, भैया राम राम, मौसी जी राम राम, बुआ जी राम राम, काकी जी राम राम। ये हमारा भारत है। और यहाँ अंकल गुड मॉर्निंग, आंटी गुड आफ्टरनून। तुम आज नून नून कर रहे हो। हमारी अनपढ़ माता कहा करती थी, भैया 1 किलो नून देना। नून, नून जानते हो किसे कहते हैं? बताओ नून किसे कहते हैं? नमक को पहले के लोग नून कहते थे। 1 किलो नून देना। और तुम आज चिल्ला रहे गुड आफ्टरनून। ये नून नून हमारी दादी अम्मा बोल बाल के छोड़ चुकी है। हाँ, नून नून करते रहते हो। राम राम किया करो भैया, राम राम। ज्यादा होशियार ना बनो। ज्यादा होशियारी में तुम ना घर के रह जाते हो ना घाट के रह जाते हो। एक बहन बड़ी इंग्लिश झाड़ रही थी, उसके पाँव में किसी ने पाँव रख दिया तो बोली ओ माय गॉड मेरो गोड़ो कचर गो। आधा इंग्लिश, आधी हिंदी और आधी गांव। ना वो इंग्लिश हुई ना वो हिंदी हुई ना। गोड़ो जानते हैं किसको बोलते हैं? गोड़ो किसको बोलते हैं? पाँव को गांव के लोग गोड़ो कहते हैं, गोड़ो कचर गो। अर्थात पाँव कचर जाना, पाँव में चोट लग जाना। हाँ, तो तुम भारतीय बहन हो मेरी माँ, तुम भारत की ही अच्छी लग रही हो। तुम भारतीय ही रहो। अब हमारी माएँ, आपको लगता है देखा देखी से आप अच्छे लगते हैं। अरे भगवान ने जो तुम्हें नेचुरल ब्यूटी दी है, नेचुरल सुंदरता दी है, बहुत अच्छी है। अब माताएं आंखों के ऊपर डरावना डरावना लगा लेती हैं। डरावना, वैसे ही लिपस्टिक और वैसे ही आंखें।
ऐसा लगता भाई भागो यहाँ से। आप नेचुरल बहुत अच्छी लगती हैं, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती अच्छी लगती हैं। अब क्या जरूरत है इतना पोतने की? तुम्हारा पति कहता कि आंखों में ये सब लगाया करो, लाल पीला नीला हरा? कहा आज तक? कहा किसी के पति ने? किसी का पति नहीं कहता, पर तुम जबरदस्ती पोते पड़ी हो, जबरदस्ती पोते पड़ी हो। तुम में सूट नहीं करता, डरावनी लगती हो, सुन लो। और तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही हो तो अलग विषय है। नेचुरल ठीक हो। एक मैया ने लिपस्टिक लगाई तो यहां अधरों पे तो कम लगी, दांत लाल हो गए। अब ये हमारी माता है, अरे लिपस्टिक लगाना तुम्हारे बस का नहीं है। ये सब विदेशी कल्चर है, तुम ना लगाया करो, तुम्हारा नेचुरल स्वरूप अच्छा है। अब कई माताएं उनसे आता नहीं है लिपस्टिक वगैरह लगा, फिर भी उसने पोता है हम भी पोतेंगे, तो इसके चक्कर में दांत पोत के आ गई। अब हमसे तो सब मिलते रहते, तो हम देखते रहते हैं। किसी मैया का दांत रंगा है तो किसी के यहां तक आ गई लिपस्टिक, यहां तक लाल पड़ा है, लो। हम पर मन में सोम तो कहते नहीं बुरा लग जाएगा। आज कह रहे हैं कि नेचुरल अच्छी हो आप। आपके होंठों पे जो जरा सी मुस्कान है ना, बस वही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। आप कितना भी मेकअप कर लो मेरी माँ, लेकिन सुंदरता मेकअप से नहीं, सुंदरता तो स्माइल, हंसने मुस्कुराने से आती है। आपका हंसता हुआ चेहरा सबसे अच्छा लगता है। सुंदरता काहे में है? प्रसन्नता में। हाँ या ना? अब देखो फैशन के नाम पे क्या क्या कर रहा है आदमी। संस्कार, इसलिए शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं, दीक्षा नहीं। एक मैया ने लिपस्टिक लगाई काले कलर की। आपने देखा ना, कई लोग काली लिपस्टिक लगाते हैं। भगवान ने अधर होंठों को हल्का सा गुलाबी बनाया है। ईश्वर ने सबकी अधरों को हल्का सा गुलाबी बनाया है। हाँ या ना? मतलब भगवान ने जैसा बना तुम्हें पसंद नहीं है, क्या चाहती हो? काला हो जाए, अगले जन्म में काली मिलेंगी। नेचुरल ईश्वर की प्रकृति जो परमात्मा ने दिया, मैं गोरा हूं अच्छा हूं, मैं काला हूं अच्छा हूं, मैं जैसा हूं भगवान का हूं। अब डेंटिंग पेंटिंग करने से कितना अच्छा लगूंगा। और किसे रिझाना है? मीराबाई श्रृंगार करती थी। किसी ने पूछा आज किसके लिए श्रृंगार है? तुम्हारा तो कोई नहीं है। बोले ऐसा क्यों कहते हो कोई नहीं है? मेरा श्रृंगार तो मेरे श्याम सुंदर के लिए होता है। सजना सवरना अच्छा है पर भगवान के लिए। पति के लिए सजे कोई तो अच्छा है, पर पति से पूछ लो कि आपको कैसा कैसा ठीक लगेगा, नहीं पति डर के भाग जाए। उससे पूछ लिया करो। आपके पतियों से आज आप लोग पूछना कि हम जो इतना सारा करती हैं श्रृंगार, वो अच्छा लगता है आपको कि नेचुरल ठीक है? वो बताएगा फिर आपको। तो बच्चों को संस्कार जरूरी है। बच्चों को इतने संस्कार देना कि उन्हें दहेज ना मांगना पड़े, खुद कमा के खाओ। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी के टुकड़ों पर पलने की आपको जरूरत नहीं है। और हम आपसे कहते हैं बेरोजगारी का गाना भी ना गाया करो। बेरोजगारी नहीं है, होगी किसी के लिए होगी, कोई बात नहीं, पर आप अपने आप को काम में लगाओ। कोई भी छोटा सा काम डालो, कोई भी बिजनेस डालो, कोई भी व्यापार डालो। छोटे से काम को ही करते करते आदमी बड़ा हो जाता है। काम तो करो, ईमानदारी से लगन से करो, तो कोई बेरोजगारी नहीं है। करने वाले के लिए काम है और ना करने वाले के लिए बेरोजगारी है। आदमी कहता है कि हमें 50,000 रुपये महीना चाहिए। ना साहब, आप शुरुआत करो अपने काम से लेके। भले आज तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, भले 2,000 बच रहे, काम करते रहो करते रहो। आगे चल के वही काम आपको सक्सेस करेगा, सफल बनाएगा। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, मन लगा के काम करना है। घर में बैठे बैठे खटिया तोड़ते तोड़ते कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मन लगा के काम करिए। और देश की गरीबी तब समाप्त होगी जब आप अपनी गरीबी मिटा लोगे। आप 135 करोड़ लोग अपनी गरीबी मिटा लोगे, देश की गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं
चाहता हूं कि मेरे भारत के मजदूर के पास भी एक छोटा सा घर होना चाहिए, छोटी सी गाड़ी होना चाहिए और 1,00,000 2 लाख बैंक में उसका पैसा होना चाहिए मुसीबत के समय के लिए, कि भगवान ना करे कोई कष्ट आवे तो आपके पास कम से कम 1,00,000 2 लाख का संग्रह तो हो, कि थोड़ा सा संकट आया तो किसके सामने हाथ पसारोगे। इसलिए पैसों को बचाना चाहिए। इसलिए हमें पैसों को क्या करना चाहिए मेरी माँ, व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए कि पैसा आए तो उड़ाने लग जाओ। पैसा आए तो बचाओ और बचा बचा कर उसका एक छोटा सा बिजनेस डालो, धंधा डालो, काम डालो, ताकि आपका वो पैसा बढ़ के आवे और आप सुखी हों, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, शिक्षा अच्छी हो, संस्कार अच्छे हों, कपड़े लत्ते अच्छे पहनो, घर अच्छे से अपने लिए बनवा लो। यही तो गरीबी से निजात पाना है। लेकिन आजकल आदमी के पास पैसा आता है, शराब पीने लग जाता, उल्टे सीधे काम करने लग जाता, सट्टा खेलने लग जाता, जुआ खेलने लग जाता। इसलिए संस्कार है ना सबसे ज्यादा आवश्यक। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब देखो ना भगवान बड़े हुए, गाय बछड़े, भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़, अब भगवान कहते, मैया कहती है लाला खड़े हो जाओ। अब भगवान खड़े हो गए और खड़े होके चल रहे हैं। मैया उंगली पकड़ के चला रही है, पर माँ दिन भर तो उंगली पकड़ा नहीं सकती ना, काम धाम है। तो भगवान क्या करते हैं, सोचते हैं मैं किसकी उंगली पकड़ के चलूं, कोई उंगली नहीं मिलती तो बछड़े की पूंछ मिल जाती है। तो भगवान बछड़े की पूंछ पकड़ते हैं और पकड़कर खड़े हो जाते हैं, और बछड़ा आगे आगे चले तो पकड़ के भगवान बछड़े की पूंछ पकड़ पकड़ के चलते हैं। और जब भगवान चलते हैं मैया देखती है, रोहिणी मैया देखती हैं, बलदाऊ भैया देखते हैं, ठहाका मार के हंसते हैं और बड़ा प्यार भगवान का सबको मिलता है। भगवान की ये दिव्य बाल लीलाएं मन को हरण करने वाली हैं, इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। मन का जो मन को मोह ले वही मनमोहन। ये सुंदर सुंदर चर्चाएं, सुंदर सुंदर कथाएं मनमोहक हैं, इसलिए भगवान का नाम मनमोहन है। और भगवान ये दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। अब थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए ना भगवान, तो भगवान यशोदा को मैया मैया कह के बुलाने लगे, कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। आप अपनी माँ को क्या बोलती हो, मैया, मम्मी? आप लोगों के जमाने में यदि ये गीत लिखते सूरदास जी तो ऐसा लिखते, कहने लगे मोहन, मम्मी मम्मी कहने लगे। आप अपनी माँ को क्या बोलती हो? मम्मी ना बोला करो, पापा ना बोला करो, माता पिता बोला करो। माँ और पिता। मम्मी तो मरी हुई स्त्री को, मम्मी मरे हुए व्यक्ति को पानी में तेल में डुबा कर रखते हैं, बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। तो आपकी मम्मी जिंदा है ना, आपकी माँ, तो फिर जिंदा को काहे मम्मी मम्मी कह रहे हो? इसलिए माँ कहा करो। मुर्दे को मम्मी कहा जाता है, मुर्दे को क्या बोला जाता है? मम्मी। मम्मी से मम्मी हो गया, इसलिए मम्मी नहीं। क्या आज से कौन कौन अपने माँ को माँ कहेगा, मम्मी नहीं, माँ? कौन कौन? आपकी माँ जिंदा है तो माँ कहना, मर गई है तो फिर मम्मी कहना, क्योंकि मम्मी तो मुर्दे को कहते। क्या कहोगी अपनी माँ को? क्या कहोगे अपने माँ को? जोर से माँ कहो या फिर मैया कहो। क्या कहोगे? मैया या माँ। अच्छा, पिता को क्या कहते हो आप लोग? पापा। पापा, पाप अभी दूर था, अब पाप आ, पाप आ, पाप आ। काहे बुला रहे हो पाप को? अभी कम पापी हो क्या? पाप और आ, पापा 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 पापा, काहे बुलाओ पापा को? पाप आ है ना, यही तो पाप है। तो पाप आ नहीं, पापा नहीं, पिताजी। राम जी अपने पिताजी को क्या बोलते थे? पिताजी, पिताश्री, है ना। माता जी, माताश्री, मैया, माँ। हाँ, तो पापा नहीं। आज से कौन कौन बच्चे अपने पिता को पिता बोलेंगे, पापा नहीं? क्या बोलोगे? पिताजी। क्या बोलोगे? पिताजी। माँ को क्या बोलोगे? माँ, मैया।
मम्मी पापा नहीं। ये सब हमारा कल्चर थोड़ी है मम्मी पापा का, हम लोग तो ऑलरेडी माता पिता ही बोलते थे। अच्छा ये बताओ, आपके पिताजी अपनी माँ को क्या, जो बुजुर्ग लोग होंगे ना वो कभी मम्मी अम्मी नहीं बोला करते थे। वो माँ, वो हम अपनी माँ को माता राम कहते हैं, माँ कहते हैं। पहले लोग अपनी माँ को माता राम कहा करते थे, माता राम, माता राम, पिताजी, है ना ऐसे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, डिक्शनरी से डिलीट कर दो मम्मी पापा, सिर्फ माता पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हाँ, हमारा भारत अच्छा है, इसलिए तुम भी अच्छे बन जाओ। सीख गए, तुम्हें अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, सब अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं इसके चक्कर में। इसलिए हमारे को भाषाएं सब आए, इंग्लिश भी आए, तमिल भी आए, तेलुगु की भी आए, जापानी भी आए, जर्मन भी आए, सारी भाषाएं आपको आनी चाहिए, पर अपनी मातृभाषा का प्रयोग अपने वतन में करो। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। भगवान ने बछड़ों को खोल दिया, सारी गोपियों के घर जा जाके जो बछड़े थे गौशाला के, सारा दूध पी लिया। सखियां शिकायत करने आई, मैया तुमने आज लाला ने बछड़ा खोल दिया, आज लाला ने ये किया। देखो जरा, भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं ना, ये मन को आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। अच्छा मैया ये बताओ, सच्ची बताना, भागवत सुनना आपको अच्छा लगता है कि नहीं? किस किस को अच्छा लगता है? अच्छा, सबको अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब से आपने भागवत सुननी स्टार्ट की है, तब से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं? किस किस के जीवन में हुआ है? हाथ उठा के बताओ। जिसके जीवन में हुआ है, आप सबके जीवन में हुआ है तो जोर से हाँ बोलो। हुआ है, इसलिए आप औरों को भी बताना कि आप भी भागवत सुना करो। इस कली काल में यदि पाप और अधर्म से बचना है तो केवल भागवत ही सहारा है, केवल भागवत। जैसे बरसते हुए पानी में आपको निकलना है तो एक छतरी सहारा है, उसी प्रकार इस कली काल में हम प्राणियों का भागवत सहारा है, जिससे भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि यदि भागवत सुनते रहे तो आपके जीवन में धन की वृद्धि भी जरूर होगी, धन बढ़ेगा। हमारी तो संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है, हम श्री वैष्णव हैं। हम कौन से वैष्णव हैं? श्री वैष्णव। श्री मतलब लक्ष्मी। हमारी जो रामानुजाचार परंपरा है, संप्रदाय है, ये तो लक्ष्मी जी से ही चली है। हमारी संप्रदाय का आज भी ये प्रताप है कि जो इस संप्रदाय से जुड़ता है, जो इस संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त करता है, उसे कभी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि ये संप्रदाय लक्ष्मी जी से चला है। इसलिए इस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। श्री मीन्स लक्ष्मी। इसलिए जो भागवत सुनेगा, जो कृष्ण नाम जपेगा, उसको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। धन बहुत मिलेगा आपको, पर उसके लिए भगवान पर विश्वास करके अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना, भगवान के चरणों में विश्वास रख के काम करना। जिस काम से अभी 10 रुपए कमाते थे, उसी काम से अब 20 रुपए कमाओगे, यदि विश्वास के साथ करोगे, श्रद्धा के साथ करोगे तो। इसलिए आप भागवत जी जरूर सुना करें। भागवत सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। अभी एकादशी 14 तारीख को और 15 दो दिन एकादशी है, तो 14 तारीख को यहाँ एकादशी के दिन से भागवत जी यहाँ पोथी पाठ बैठ रही हैं, ताकि दोनों एकादशी उसमें आ जाएं। इसलिए 14 से स्टार्ट हो रही है पोथी पाठ। आप भी अपनी पोथी, भागवत जी का पोथी पाठ अपने नाम से करा सकते हैं, ताकि आपकी भी समस्त इच्छाएं भागवत जी पूरी कर दें। जो भागवत जिस मनोकामना इच्छा से कराता है, भागवत जी उसकी वो इच्छाएं निश्चित पूरा करती हैं।
इसलिए अभी 14 से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने आपके पूर्वजों को यदि मोक्ष नहीं मिला किसी कारणवश, तो आप अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। गया श्राद्ध करने के बाद भी यदि मोक्ष किसी का नहीं होता, तो भागवत जी से उस व्यक्ति का मोक्ष उद्धार हो जाता। ये भागवत जी सबका मोक्ष करती हैं, सबका कल्याण करती हैं। इसलिए भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण करती हैं। एक सज्जन हमारे पास, एक बहन आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमें संतान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन भागवत जी की पोथी कराए, और जब पोथी पाठ का प्रसाद घर पहुंचा, पोथी पाठ जो कराते हैं उनका प्रसाद उनके घर पहुंचता है, और वो प्रसाद जब हमने ग्रहण किया तो उस प्रसाद के प्रभाव, भागवत जी के प्रभाव से अब हम माँ बनने वाली हैं। अर्थात भगवान ने पुत्र, मतलब भागवत सब देती हैं। जो चाहता है व्यक्ति, भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा से सुनिएगा, भागवत सबकी। राजा परीक्षित को मोक्ष की कामना थी, तो भागवत जी ने मोक्ष दिया कि नहीं? राजा परीक्षित को तो श्राप लग गया था ना 7 दिन में मरने का। धुंधकारी तो भूत बन गया था ना, पर भागवत ने मैं विश्वास और श्रद्धा से जब भागवत को सुना तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और परीक्षित को मोक्ष मिला। ये भागवत जी तो जिंदा क्या, मरा हुआ व्यक्ति भी सुन ले, उसके नाम से हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। ये भागवत जी पितृदोष से आपको मुक्त करती हैं। इसलिए अभी 14 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ हैं। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। अभी भी यहाँ 182 पोथी पाठ चल रहे हैं। 182 लोगों ने पोथी पाठ बिठा रखा है अपने मनोकामनाओं के लिए, संकल्प सिद्धि के लिए, और अभी तक हजारों लोगों ने करा चुका है। अर्थात हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध तो केवल भागवत जी को अपना आराध्य मानता है। भागवत कौन है? प्रत्यक्ष भगवान है। कृष्ण ही भागवत हैं, भागवत ही कृष्ण है। इसलिए हम भागवत जी से ही हमने सीखा है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमने एक ही रास्ता चुना है। हम हिमालय नहीं गए, हम जप तप यज्ञ करना नहीं जानते, हम सेवा करना जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इस कलयुग में यदि भवसागर से पार कोई हो सकता है तो सेवा के बल पर। हनुमान जी लंका गए थे, माता सीता रो रही थी लंका में कि कोई तो आए मुझे चुप कराने के लिए। तब हनुमान जी गए और माता सीता को आश्वासन दिया कि राम जी आएंगे। माता सीता को अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं राम का दूत हूँ, राम दूत मैं, मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब माता सीता को संतुष्ट कर दिया हनुमान जी ने शक्ति दिखाकर, तब माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। याद रख लेना मेरी माँ, भगवान कभी आपको अमर बनाएंगे तो भगवान कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, भगवान किसी के द्वारा आशीर्वाद दिलाते हैं। क्या राम जी हनुमान जी को वरदान नहीं दे सकते थे? लेकिन राम जी ने नहीं दिया। राम जी ने अपना वरदान सीता के द्वारा दिलवाया। अजर अमर गुर निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छहूँ। ये वरदान माता सीता ने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी अमर हैं, ये वरदान चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया है? माता सीता ने। जो माँ का दुख दूर करता है वह अमर हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, आप प्रतिज्ञा करो कि आप कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। सदा अपनी माँ की सेवा करेंगे, सदा अपनी माँ का ख्याल रखेंगे, सदा अपनी माँ को प्रसन्न रखेंगे। माँ को प्रसन्न रखना, माँ की सेवा करना, यही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। और ये अनिरुद्ध आप सभी के सामने आप देखते हैं कि 225 माताओं का 225 माओं का बेटा बन के हम 225 माओं की यदि सेवा करके उन्हें खुश रख सकते हैं, तो आप अपनी एक माँ की सेवा तो कर ही सकते हैं, एक माँ को तो प्रसन्न रख ही सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध यहाँ 200+ माएँ कभी वृंदावन आइए और आप देखिए अपनी आंख से
ये माँओं को, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माँओं का दर्शन किया है? हाथ उठा के बताइए। भगवान ने सुखिया पर कृपा की और अघासुर का उद्धार किया है। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने, कालिया नाग पर कृपा हुई, खेल खेल में गेंद पानी में गिर गई, काली देह पर भगवान कूद पड़े, कालिया नाग को निकालकर रमण द्वीप की ओर भगवान ने भेजा। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया है। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकार। भगवान कितने सुंदर हैं, जितने सुंदर भगवान हैं उतना सुंदर कौन है? बोलो। उतने सुंदर केवल भगवान ही हैं। उनके जैसा, उनकी जैसी उपमा भी हम किससे दें? तुलना किन से करें? है ही नहीं संसार में कोई। एक बार गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी तो भगवान ने उनके कपड़े चुरा लिए। कपड़े इसलिए चुरा लिए कि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान ना करे। अच्छा बताओ, गोपियां निर्वस्त्र होकर कपड़े स्नान कर रही थी, भगवान ने कपड़े चुरा लिए, तो भगवान ने सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो मेरी माँ। सही किया। क्यों सही किया? कुछ लोग तो कहते हैं भगवान ने गलत किया। सही किया कैसे? अरे भाई, निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। यदि भगवान नहीं रोकते तो कहीं ये परंपरा ना चालू हो जाए निर्वस्त्र होके नहाने की। इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए ताकि दोबारा गलतियां कोई ना करे, दोबारा ये गलती। इसलिए भगवान ने फिर गोपियों के कपड़े लौटाए हैं, सबक देकर के अब गलती ना करना। यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई है। आज मैया 56 भोग बना रही हैं। कन्हैया पूछ रहे हैं किसके लिए? भगवान कह रहे हैं किसके लिए? मैया बोली इंद्र के लिए। भगवान बोले इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की करो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पे गए, मानसी गंगा से स्नान कराया, बढ़िया भोग लगाया। सब भोग लगा के जब भगवान गोवर्धन की पूजा परिक्रमा भोग लगाया, घर आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन को उठाया। बोली गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज भगवान को उठाया है। भगवान गोवर्धन को उठाए। इंद्र ने देखा 7 दिन बीत गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज अपराध हो गया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गोवर्धन को जहाँ की तहाँ स्थापित किया। भगवान को सब गोद में लेकर के मैया यशोदा हृदय से लगाती है और इंद्र क्षमा मांगते हैं। गौ माता को लाकर भगवान ने गौ माता का दर्शन किया। इंद्र से कहा तुम्हारी गलती के कारण सारे भक्तों का हमें दर्शन हो गया, कोई बात नहीं। कहकर भगवान ने इंद्र को जाने दिया। इंद्र स्वर्ग चले गए अपने आनंद से। भगवान ने गोवर्धन स्थापित करके बड़े प्रेम से मैया के संग लाड़ लड़ा रहे हैं। भगवान ब्रजवासियों के संग खेल रहे हैं। आइए अब भगवान को माँ की गोद में रहने देते हैं। बड़े प्यार से भगवान की सेवा माँ कर रही हैं। अब आप सभी अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी बचा के रखना। चोर बहुत एक्टिव रहते हैं, जरा सी लापरवाही हुई मोबाइल गया। इसलिए आप सावधान होकर एक बार झूम लेंगे, फिर आरती उतारेंगे।